तो चलिए शुरू करते हैं। ये ग्रुप डी के 10 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है 2025 में किस पैरा एथलीट को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वैसे 4 एथलीट को सम्मानित किया गया था, तो पैरा एथलीट पूछा है तो प्रवीण कुमार आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 2025 में एक नए रक्त समूह CRIB की खोज की गई है। यह भारत के किस राज्य की एक महिला में पाया गया है। तो कर्नाटक राज्य के एक महिला में एक नए रक्त समूह की खोज की गई है। ठीक। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है तरंगदैर्घ्य के आयाम और श्रोता से उसकी दूरी पर निर्भर करती है। दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान तो दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2025 की शुरुआत तक लाइव ब्रेड शतरंज मास्टर चैंपियनशिप में पहले स्थान पर कौन सा खिलाड़ी है। तो अर्जुन एरिगेसी पहले स्थान पर रहे हैं दिसंबर 2025 तक। अब आप देख रहे हैं कि दिसंबर तक के करंट अफेयर्स आ रहे हैं। सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी सभी क्वेश्चंस भी आपको प्राप्त होंगे। अक्टूबर 2025 में हुए ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास में भारत के आर्मी का नेतृत्व किसने किया। तो ऑस्ट्रा हिंद जो एक युद्धाभ्यास है भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलिया के सेना के बीच होता है। इसमें भारतीय सेना का नेतृत्व किया है गोरखा राइफल्स ने। ठीक। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में मैंने सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क रहा है। यह 80 अंकों के स्कोर 90 अंक के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा है, जबकि भारत का स्थान भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में CPI में 96 है 38 अंक के साथ। इससे पहले ये पूछ चुका है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान कौन सा होगा 96। अगला क्वेश्चन है दाब का SI मात्रक क्या होता है। आसान है, दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। ठीक। यह दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ठीक। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साझेदारी से कर्मचारियों के लिए बीमा दुर्घटना सेवा, यदि कोई भारतीय रेलवे कर्मचारी है अगर उसके SBI में खाता है, ठीक, इस योजना के बारे में मैं पूरा बता देता हूँ। तो उसे यदि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अर्थात ये विशेषकर मृत्यु के पश्चात 1 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी, क्योंकि उसके नाम का 1 करोड़ रुपए का बीमा किया जाएगा। मैंने पहले से ही होगा, ये सितंबर से लागू हुआ है। ये SBI की एक स्कीम है। सॉरी। धातु अधातु के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है। तो धातु और अधातु के बीच आयनिक बंधन होता है, क्योंकि धातु और अधातु आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अधातु जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, इसलिए इनके बीच आयनिक बॉन्ड बनता है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार का रिक्शल को बढ़ावा देने के लिए कितने नेशनल सेंटर मैंने स्किल्स, केंद्र सरकारी स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए कितने नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस खुलने जा रही है। ठीक। तो स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 5 नए स्किल्स एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना करेगी। सूखे पत्ते और फल जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो गिर जाते हैं, यह घटना किसको दर्शाता है। तो जड़त्व के नियम को, कि जैसे ही ये जड़त्व नहीं होगा तो न्यूटन का प्रथम गति नियम होगा। न्यूटन का प्रथम गति नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहिए, गतिमान है तो गतिमान रहना चाहिए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए।
तो आप ये भी देख रहे हैं कि न्यूटन के गति नियम से भी हमेशा क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो ये न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट के विलयन से लोहे को निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रति स्थापित कर देगी। ठीक, तो ये विकल्प के अनुसार जिंक होगा, Zn। ठीक, धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम भी आप देख लीजिएगा, इससे भी डेली क्वेश्चन आ रहे हैं, या मैं देखता हूँ तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम जल्द ही एक वीडियो डालूंगा जिसमें आप आसानी से समझ जाइए कि धातु की अभिक्रियाशीलता क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है और कौन किसको प्रतिस्थापित कर सकता है। तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे कम उम्र की भारतीय तैराक जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया है, हाँ, तो जो जिया राय हैं ये 16 साल की हैं। एक भारतीय तैराक हैं जो सबसे कम उम्र में इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है, इसे तैर कर ये पार कर चुकी हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है और उस पर 20 न्यूटन का बल 4 सेकंड के लिए लगाया जाता है तो प्रारंभिक वेग 0 है, तो अंतिम वेग क्या होगा। तो 16 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर होगा। पहले हमें प्रारंभिक और अंतिम वेग निकालने के लिए हमें पहले न्यूटन का प्रथम गति नियम की आवश्यकता होगी। तो न्यूटन का प्रथम बल्कि गति के पहले समीकरण की आवश्यकता होगी। गति के पहले समीकरण v बराबर u प्लस AT होता है, तो हमें पहले त्वरण निकालना होगा। ठीक, तो 5 थी तो F बराबर ma के हिसाब से यदि त्वरण निकालते हैं, F का मतलब क्या, फोर्स। ठीक, तो 5 में यदि 20 से भाग देते हैं तो 4 आएगा। ठीक, तो प्रारंभिक वेग 0 है, तब भी अब त्वरण का मान कितना आ जाएगा, तब v बराबर u प्लस AT, तो a का मान कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन यानी त्वरण 4, और समय भी 4 ही है, तो 4 × 4 यानी 16 मीटर प्रति सेकेंड अंतिम वेग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का भाग नहीं है। कोशिका का भाग नहीं है, उसे अलग करना था। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सभी कोशिका के अंग हैं। साइटोप्लाज्म कोशिका का अंग नहीं है, इसमें सभी कोशिका अंग क्या होते हैं, घुले रहते हैं, ये लिक्विड एक होता है। ठीक, तो यही आंसर होगा, जो कोशिका का अंग नहीं माना जाता है। जब किसी विद्युत परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है तब क्या सामान्य रहता है। जब कई सारे विद्युत परिपथों को श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाए तो धारा का मान अर्थात वोल्टेज क्या रहता है, समान रहता है। ठीक, धारा का मान समान रहेगा, अर्थात वोल्टेज नहीं, धारा का मान समान रहेगा। ओजोन से संबंधित खतरा आने वाले सालों में बढ़ेगा, यह किस संस्था ने बताया है। तो IIT कानपुर ने बताया है कि आने वाले वर्षों में ओजोन परत का क्षय होने के कारण बहुत सारी खतराएं बढ़ेंगी। अगला है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल दर्पण जो है सभी तरह के प्रतिबिंब बना सकता है, लेकिन आप इसको बता सकते, अवतल दर्पण में वास्तविक, उल्टा, सभी प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा। एक तितली फूल से भोजन प्राप्त करती है जबकि एक गिलहरी खाना खाती है। ऐसी स्थिति में दोनों जीव क्या कहलाएंगे। तो इसमें शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी ऐसे दिया था ऑप्शन, तो ये दोनों जीव क्या कहलाएंगे, शाकाहारी कहलाएंगे। बैटरी सेल का सही विद्युत प्रतीक कौन सा है। तो एक छोटी, एक बड़ी समानांतर रेखा, यही बैटरी सेल में एक धन ध्रुव होता है, एक ऋण ध्रुव, मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल। ठीक, तो एक छोटी और एक बड़ी समानांतर रेखा द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। वैक्सोटोमी किस अंग को काटा या ब्लॉक किया जाता है। वैक्सोटोमी पुरुष नसबंदी को वैक्सोटोमी कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि
शुक्रवाहिका को बाधित कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर ना आ पाए। ठीक, वैक्सोटोमी। ट्यूबेक्टोमिक बोले तो महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, फटाफट बस क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। अब इसके अनुसार आप टॉपिक खुद पढ़ लीजिएगा, नहीं तो डिस्कशंस होगा तो बहुत समय लगेगा, वीडियो लंबा होगा, एग्जाम का समय है, आपका टाइम बर्बाद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में छात्र लास्ट बेंच पर बैठा है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा अक्षर उसे साफ दिखाई नहीं देता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा बुक उसे अच्छे से दिखाई देता है। इसे कौन सा दृष्टि दोष है? हाँ, तो देखिए, लिखा लास्ट बेंच पर बैठा है तो दूरी पर स्थित होगा। जब दूर की वस्तु अच्छे ढंग से दिखाई नहीं देती है और स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, तो चूंकि 25 सेंटीमीटर की उसकी दिखाई दे रही है, ठीक तो इसका मतलब है कि उसे एक निकट दृष्टि दोष है। तो इसमें दिया था कि दृष्टि दोष और उसके निवारण का उपाय, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप ऐसे बोल सकते हैं, जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ ना दिखाई दे तो उसे निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक, इसे मायोपिया कहा जाता है और दूर दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया कहा जाता है। किसी कार्बन श्रृंखला में प्रेफिक्स या सफिक्स ऐसा होना या यहाँ होना चाहिए था, लगाए जाते हैं, यह किसे दर्शाते हैं? तो ये कार्यात्मक समूह को दर्शाते हैं। किसी कार्बन श्रृंखला में प्रेफिक्स या सफिक्स यह क्रियात्मक समूह को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संभारिक के बारे में सही कथन। जो संभारिक जो होते हैं उनका द्रव्यमान संख्या क्या होता है? सामान्य होता है। रासायनिक गुण अलग अलग होता है, जो कि भौतिक गुण सामान्य होता है। ठीक, इसलिए इन्हें आइसोबार कहा जाता है। अगला, जनवरी 2025 में किस राज्य में बाढ़ के कारण नाव पलट गई थी, जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बचाव राहत का कार्य किया था? तो वाराणसी माने उत्तर प्रदेश में 31 तारीख को, शायद 31 जनवरी को, और 19 तारीख को बिहार के कटिहार में। राज्य बोले तो राज्य होगा उत्तर प्रदेश जो विकल्प में हो, दोनों जगह ऐसा हुआ था जनवरी में ही, नाव पलटी थी बाढ़ के कारण, बिहार के कटिहार में और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो जहाँ विकल्प होगा, मतलब अगर डेट होगा 31 होगा तो वाराणसी होगा, अगर 19 तारीख दिया होगा जनवरी तो कटिहार होगा बिहार का। ठीक है। 2025 तक भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य है? तो अंडमान निकोबार में। लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं, ये चपटी ठीक होती हैं, डिस्क के समान, जैसे डिस्क नहीं देखें लाल चपटी, वैसे ही होती है लाल रक्त कणिकाएं। ठीक, और ये ऑक्सीजन का वहन करती हैं। अगला, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य 2025 में कौन सा देश बना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य जो है अल्जीरिया को बनाया गया है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन किस प्रकार से होता है? अलैंगिक प्रजनन द्वारा। देखिए प्रजनन रिप्रोडक्शन चैप्टर से अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये 2022 से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं जल्दी ही रिप्रोडक्शन का एक वीडियो डालने वाला हूँ। पौधों में प्रजनन प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो पौधों में प्रजनन कैसे होता है? तो सबसे पहले परागकण बनते हैं, परागन होता है, फिर परागकण के बाद निषेचन होता है, उसके बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद का अंकुर होता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, मैं जिसे जल्दी जल्दी आप सभी को बता दिया हूँ। आप क्वेश्चन देख लीजिए। अब मैथ के क्वेश्चन, हाँ देखिए, पहले मैथ के क्वेश्चन बहुत आसान आ रहे थे, अब हैं कि बहुत कैलकुलेटिव आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज, 2 सिंप्लीफिकेशन, पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन, हाँ एडवांस मैथ से 2 से 3 क्वेश्चन, जिसमें से एक त्रिकोणमिति रह रहा है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन, एलसीएम से 1 क्वेश्चन जरूर रह रहा है। ठीक, टाइम एंड वर्क तो बता ही दिया था। आप इन सब चैप्टरों को अच्छे से देख लीजिएगा। और रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं, वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि टाइम टेकिंग है, टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। सीटिंग अरेंजमेंट्स के 3 क्वेश्चन, बैठाने वाले सब समझ रहे हैं, ज़्यादातर 6 या 7
व्यक्तियों को एक वृत्ताकार मेज़ पे बैठा रहा है। ऊपर से अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कथन, निष्कर्ष, पूर्वधारणा, ठीक, इन सभी चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप जो भी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे वो देख चुके हैं। धन्यवाद।